नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़, अपडेट या अलर्ट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या जॉब से रिलेटेड हम अपलोड करें, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इनका ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन ओपन किया है। रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स यानी कि सीबीओ की यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाली है और ये जो रिक्रूटमेंट है वो पैन इंडिया यहाँ पर होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 22 नवंबर से और 12 दिसंबर तक ये चलने वाला है। एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे जनवरी में और एग्ज़ाम भी जनवरी में यहाँ पर होगा। तो ये अभी डेट्स इन्होंने फिलहाल के लिए अनाउंस नहीं किया है कि एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर पाएंगे और कब एग्जैक्टली आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। बट टेंटेटिव डेट्स इन्होंने बता दिया कि भाई जनवरी में ये होने वाला है। इसके बाद 3 स्टेप्स में यहाँ पर सिलेक्शन है वो होगा। पहला है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दूसरा है स्क्रीनिंग और तीसरा है इंटरव्यू। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर इंटरव्यू होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्कल वाइज और रीजन वाइज और लैंग्वेज वाइज और आपके कैटेगरी वाइज जो भी यहाँ पर मेंशन्ड नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ताकि आप एक बार इस पीडीएफ को गो थ्रू हो जाएं। तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5280 5280 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि आपके सर्कल में कितने वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और लैंग्वेज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सच recognized as such by सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री। तो अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्वालिफाइड हैं एज मेडिकल इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट मेंशन किया गया है 21 से 30 ईयर्स के बीच में आपका एज यहाँ पर होने वाला है, यानी कि फ्रेशर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज एज की जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आकर के आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। द कैंडिडेट्स applying for vacancies of a particular circle should be proficient in any one of the specified opted local language of that circle. The test of knowledge of specified opted local language of applied circle will be conducted as a part of selection process. It will be conducted for provisionally selected candidates based on performance in online test, screening and interview before joining the bank. Candidate who fails to qualify this test will not be offered appointment. तो इन्होंने कहा है यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा और ये जो है वो ऑनलाइन टेस्ट स्क्रीनिंग और इंटरव्यू से अलग होगा। और अगर लोकल लैंग्वेज टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको भी कैंसिल यहाँ पर किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले होगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट will consist of objective test of 120 marks and descriptive test for 50 marks. The descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test and candidates will have to type their descriptive test answers on the computer. तो बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 2 स्टेप्स में होगा। पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि 120 मार्क्स का होने वाला है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों ही एक ही दिन पे होंगे, यानी कि जिस दिन आपका पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो भी बाइफरकेशन है मार्क्स के वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स कैरी करेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स कैरी करेंगे। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स कैरी करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 120 मार्क्स हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में भी कुछ बताया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट्स। इट विल बी
टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे विथ 2 क्वेश्चंस ऑफ टोटल 50 मार्क्स। तो 50 नंबर के यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होंगे जो जिनके लिए आपको टाइम दिया जाएगा ओनली 30 मिनट्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले स्टेप में आपकी स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर दी स्क्रीनिंग कमेटी। तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रखे जाएंगे। वो बेसिकली यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करेंगे और साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस है उसको भी वो एनालाइज यहाँ पर करेंगे। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी ऑनलाइन टेस्ट और स्क्रीनिंग, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स। कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम qualifying marks in interview to be considered for final selection. The minimum qualifying marks will be decided by the bank. तो यहाँ पर 50 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो इन्होंने अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वो बैंक खुद डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कितने कैंडिडेट्स इस एग्जाम में अपीयर करते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू विथ 75:25 वेटेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ कहा गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो दोनों टेस्ट्स पर यहाँ पर डिपेंड करेगा, आपके ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों पर ही डिपेंड करेगा। और दोनों को जो वेटेज है वो दिया गया है, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट को वेटेज मिला है 75 का और इंटरव्यू को यहाँ पर 25 का वेटेज मिला है। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज टू वेटेजेस आपका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है या फाइनल जो सिलेक्शन वाला जो लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्योंकि पैन इंडिया यहाँ पर है तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर वेन्यूज़ जो है वो होंगे। इसके बाद अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 36,000 का यहाँ पर बेसिक स्टार्टिंग पे जो है वो होने वाला है। साथ ही साथ कुछ अलाउंसेस जो हैं जो कि जनरली गवर्नमेंट ड्यूटीज़ में होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड करियर पाथ में इन्होंने मेंशन किया है ऑन ज्वाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी designated as circle based officer CBOs and will be on probation for a period of 6 months from their joining the bank। यानी कि जब से आपकी सिलेक्शन होगी तब से लेकर 6 महीने तक जो है यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है जिसको हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, और उसके बाद आपको ऑन रोल जो है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल EWS और OBC के लिए 750 फीस यहाँ पर होने वाला है। SC ST PWDB के लिए कोई भी यहाँ पर फीस पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और फीस पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। जो डेट्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, 22 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उसको कंफर्म कर लेना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर उसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। फाइनली सिक्योरिटी कोड यहाँ पर अपीयर हो रहा होगा, इसको आपको यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स जो है वो एंटर करना होगा। इसके बाद आपको अपना फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा, अगर कुछ गलती आपने किया हो तो उसको आप एडिट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना होगा एंड फाइनली फ़ीस जो है आपको पे करना होगा। जैसे ही आप फ़ीस पे कर देते हैं आपकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था वीडियो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार उसको गो थ्रू हो जाइएगा और लिंक पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।